चलिए दोस्तों, जानते हैं कि द्रौपदी उस भयानक स्थिति में कैसे पहुंची, उन्होंने क्या किया और कैसे सबके सामने उनकी रक्षा हुई। कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत के समय पांडवों और कौरवों के बीच वैर था। राजा युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, शकुनी मामा की चाल में फंसकर जुए के खेल में सब कुछ हार गए। अपना राज्य, भाई खुद और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन, जो द्वेष से भरा था, ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। द्रौपदी, जो राजकुमारी थी और 5 पांडवों की पत्नी, उस समय रजस्वला थी और घर में अकेली थी। दुःशासन ने बेरहमी से उनके बाल पकड़कर उन्हें सभा में लाया, जहां सभी राजा और आर्षि बैठे थे। द्रौपदी अपमान से तड़पती हुई सभा में खड़ी होकर चीखीं, यह अधर्म है, कोई मेरी रक्षा करो। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सभी मौन रहे, क्योंकि वे धर्म संकट में थे। दुर्योधन ने क्रूरता से हंसते हुए दुःशासन को आदेश दिया, इसकी साड़ी खींचो और इसे नग्न कर दो। द्रौपदी असहाय महसूस करते हुए आंसुओं से भरी आंखों से भगवान कृष्ण को याद किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृष्ण, मेरे भाई, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। जैसे ही दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, चमत्कार हुआ। साड़ी लंबी होती गई, लंबी होती गई। जितना खींचा उतनी नई साड़ी आती गई। दुःशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लज्जा बच गई। कृष्ण की कृपा से अनंत वस्त्र प्रकट हुए और सभा में सभी स्तब्ध रह गए। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे कृतज्ञता के थे। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा भगवान करते हैं, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है। इस प्रकार द्रौपदी की भक्ति और कृष्ण की दया ने उन्हें सबके सामने बचा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी बलवान हो, सच्ची भक्ति और प्रार्थना से रक्षा अवश्य होती है। सुनते हुए भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि द्रौपदी की पीड़ा और कृष्ण की करुणा हृदय को छू लेती है।